अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस के बाद हम देखेंगे थ्योरम। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस, अगर हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल गिवन है फ्रॉम सैंपल स्पेस टू आर, अगर हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल गिवन है एंड हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड एक्स स्क्वायर इज लेस देन, या हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड एक्स स्क्वायर क्या है, फाइनाइट है। तो हम वेरिएंस को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स is defined as expectation of x minus mu का होल स्क्वायर। ऐसे अब एक्सपेक्टेशन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और म्यू हमारा क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी, वेरिएंस। वेरिएंस को हम एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, फिल्ट्रेशन की। एक्सपेक्टेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उस पे बेस्ड हमने एक दो एग्जांपल्स भी देखे थे और क्वेश्चंस भी की थी, थ्योरम भी की थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, फिल्ट्रेशन। लेट सैंपल स्पेस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और हमारे पास क्या गिवन है, एंड टी बी एनी पॉजिटिव नंबर। टी हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, एंड टी उसके अंदर, स्मॉल टी उसके अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है 0 टू टी के बीच में। हमारा एफ टी क्या है, बी सिग्मा एलजेब्रा फॉर एस लेस देन इक्वल टू टी, एफ ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब ऐसे जितने भी हमारे पास क्या है, सिग्मा एलजेब्रा, उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। देन द कलेक्शन एफ टी, t belongs to 0 to 1 is called filtration। अब हमारे पास डेफिनेशन आती है जी मेजरेबल। जी मेजरेबल हम किसे बोलेंगे, हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल गिवन है x, इस x को हम जी मेजरेबल कब बोलेंगे, इफ वी हैव ए सिग्मा एलजेब्रा जी। इसका क्या है, सिग्मा एलजेब्रा जी। अगर अगर सिग्मा एलजेब्रा जनरेटेड बाय x किसके अंदर कंटेंट हो, जी के अंदर कंटेंट हो, तो हम x को क्या बोल देंगे, जी मेजरेबल। देन x इज कॉल्ड जी मेजरेबल। अब सिग्मा एलजेब्रा जनरेटेड बाय x को हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा एलजेब्रा जनरेटेड बाय x को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर अपने पास कोई भी सिग्मा एलजेब्रा जनरेटेड बाय x है, तो हमें क्या पता है, रैंडम वेरिएबल x कहां से कहां होता है, सैंपल स्पेस टू बोरल सेट। ये हमारा क्या होता है, बोरल सेट। अब इस सिग्मा एलजेब्रा जनरेटेड बाय x को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसके अंदर जो भी वैल्यू आती है वो क्या आती है, सैंपल स्पेस की वैल्यू आती है। अगर सैंपल स्पेस की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखते हैं इसको, x इनवर्स, इसके अंदर क्या आता है, बोरल सेट, x इनवर्स b। ये हमने पहले डिस्कस किया है इससे पहले वाली क्लास में, रैंडम वेरिएबल वाली क्लास में। और हमारा b क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसके अंदर, बोरल सेट के अंदर। ये हमने यहां लिख रखा है। तो जी मेजरेबल इसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल x को। अब आती है हमारे पास बात किसकी, इंडिपेंडेंस की। अपने पास क्या गिवन है, एक सैंपल स्पेस ना प्रोबेबिलिटी स्पेस गिवन है।
और अपने पास गिवन है दो इवेंट्स ए एंड बी, क्या है इवेंट्स। इन दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं, इफ probability of A intersection B is equals to probability A into probability B। अगर ऐसा हो अपने पास तो हम क्या बोलेंगे, then A and B are independent। अब हम निकालते हैं कोई भी दो सिग्मा अलजेब्रा इंडिपेंडेंट कब होंगे। अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लूं और इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लूं, फॉर एवरी A belongs to G, B belongs to H, probability of A intersection B must be equal to probability of A into probability of B। अगर ऐसा होगा, कोई भी हमारा दो सिग्मा अलजेब्रा है, उन दोनों सिग्मा अलजेब्रा को कब बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट। अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लूं और इसमें से भी कोई भी एक एलिमेंट उठा लूं और उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगा लूं उनके इंटरसेक्शन पे, तो किसके इक्वल आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अपने पास क्या गिवन है, एक्स एंड वाई क्या है, हमारे रैंडम वेरिएबल्स है। तो ये बोलता है कि इन दोनों को हम इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, इन दोनों को इंडिपेंडेंट जब बोलेंगे हम इफ सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय एक्स एंड सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय वाई आर इंडिपेंडेंट। क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा अलजेब्रा जी। ये हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, सिग्मा अलजेब्रा है। तो हम दोनों को एक साथ कंपेयर कर नहीं सकते। यहाँ हमारे पास क्या था, दोनों रैंडम वेरिएबल थे, तो हमने क्या किया, दोनों का सिग्मा अलजेब्रा निकाला। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये क्या गिवन है, रैंडम वेरिएबल, तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, जनरेटेड सिग्मा अलजेब्रा में कन्वर्ट करता हूँ, फिर हम इन दोनों को क्या बोल देंगे, कंपेयर कर सकते हैं। सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय एक्स एंड जी आर इंडिपेंडेंट। अगर ये दोनों आपस में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो हम क्या बोल देंगे, रैंडम वेरिएबल एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा अलजेब्रा जी। अब इसके इंडिपेंडेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं। ये दोनों हमारे क्या हो गए, सिग्मा अलजेब्रा ही तो हो गए। इन दोनों में से हम आगे एक एक एलिमेंट उठा ले और उनका प्रोबेबिलिटी निकाल ले उनके इंटरसेक्शन की, तो वो इसके इक्वल आनी चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ डेफिनेशंस। अब हम बढ़ेंगे हमारी थ्योरम की तरफ। थ्योरम इंपॉर्टेंट है 4-5 नंबर के लिए। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, एक्स और वाई अपने पास क्या है, दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, और एफ एंड जी हमारे क्या है, बोर्ड मेजरेबल फंक्शंस है, किस पे, आर पे। देन कहती है एफ एक्स एंड जी वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इस प्रूफ को, पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मेजरेबल फंक्शन क्या होता है। बोर्ड मेजरेबल फंक्शन होता है एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट अगर मैं कोई भी एलिमेंट लू किससे, बोरल मेजरेबल फंक्शन से, तो बी अगर मैं कोई भी क्या ले रहा हूं, बोरल सेट से कोई भी एलिमेंट या उसका कोई सबसेट ले रहा हूं, तो जो हमारा बोरल मेजरेबल फंक्शन होता है वो उस बोरल सेट को उसी बोरल सेट पे ही क्या करता है, या बोरल सेट पे ही क्या कराता है, मैप कराता है, सच दैट एफ इनवर्स बी किसके अंदर फिर से बिलोंग कर जाएगा, बोरल मेजरेबल सेट के अंदर ही। तो ये हमारा क्या कहता है, बोरल मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन कहती है। अब हम इसका कंटिन्यू करते हैं प्रूफ। हमें सबसे पहले बोरल मेजरेबल फंक्शन के बारे में क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं और हमारे पास जो हमें प्रूव करना है, उसके बेसिस पे हम इस प्रूफ को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। देन क्या कहता है, वी हैव टू शो दैट fx एंड gy आर आल्सो इंडिपेंडेंट टू प्रूव। अगर मैं ये शो कर दूं, क्या शो कर दूं,
probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B such that A हमारा किसके इक्वल हो या A हमारा बिलोंग करे किसके अंदर सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाय x। तो अगर f हमारा बोरन वेरिएबल फंक्शन है तो हम पहले क्या लिख लेते हैं एफ एक्स एंड जी वाई भी अपने क्या होंगे रैंडम वेरिएबल्स ही होंगे। क्या होंगे रैंडम वेरिएबल्स ही होंगे। तो अगर मैं ये शो कर दूं क्या शो कर दूं कि हमारा ए तो किसके अंदर है सिग्मा सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाय एफ एक्स एंड बी हमारा किसके अंदर है सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाय जी वाई। और अगर इन पे मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं तो हमने जो पीछे डेफिनेशन थी उसमें देखा था अगर ऐसा होगा तो ये दोनों क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन हमें ऑलरेडी क्या पता है ये क्या है इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं इफ आई शो क्या शो कर दूं सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाय एफ एक्स कंटेन्ड है किसके अंदर सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाय एक्स के अंदर। और सिमिलरली मैं क्या शो कर दूं सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाय जी वाई इज कंटेन्ड इन सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाय वाई। अगर मैं ऐसा शो कर दूं तो हमारा डायरेक्टली ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी क्योंकि ये हमारी क्या है ट्रू। अब ये ट्रू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हमारा ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाय एफ एक्स के अंदर। तो हमारा ए किस फॉर्म का होगा ए इज ऑफ द फॉर्म डब्ल्यू कहां आएगा सैंपल स्पेस के अंदर सच दैट एफ ऑफ एक्स ऑफ डब्ल्यू बिलोंग करेगा सी के अंदर वेयर सी हमारा कहां है किसके अंदर है बोरल सेट के अंदर। ये क्या आएगा। अब अगर मैं लेट करूं क्या लेट करूं हम लेट करते हैं डी। अब ये डी किसकी फॉर्म का करेंगे इसकी फॉर्म का फिर हम इसको किसके अंदर कंटेंट दिखाते हैं किसके अंदर कैसे करेंगे देखते हैं x belongs to R such that f of x is equals to D। ये बोल सकते हैं x हमारा क्या है रैंडम वेरिएबल फ्रॉम सैंपल स्पेस टू द बोरल सेट या R ऐसा है। x हमारा किसके अंदर बिलोंग करेगा R के अंदर क्योंकि सैंपल स्पेस किसका सबसेट होता है R का सबसेट होता है। और अगर इस पे हम f ऑपरेट करेंगे तो किसके अंदर एलिमेंट आएगा बोरल सेट के अंदर। ये हमने लिखा है। अब हमें क्या पता है a हमारा इस फॉर्म का है अंदर बिलोंग कर रहा है डी तो हमारा ही सेट है। अब अगर मैं एक्स डब्ल्यू निकालूं तो हमारा क्या आएगा ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस और एफ इनवर्स सी हमारा अगर यहां से निकालेंगे हम एफ इनवर्स सी किसके इक्वल आएगा एक्स के इक्वल। एक्स किसके सबसेट है सारे डी के तो इसको मैं डी भी तो लिख सकता हूं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं ये किसके इक्वल आ गया डी के इक्वल आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कंटेंट है किसके अंदर सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाय एक्स के। तो हमने क्या शो कर दिया देयरफॉर sigma algebra generated by x is contained in sigma algebra generated by x। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं सिमिलरली हम बोल सकते हैं sigma algebra generated by gy is contained in sigma algebra generated by y। हमें बोल सकते हैं अगर हम ऐसा बोल सकते हैं और हमें क्या पता है ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट है सिंस x and y are independent random variables therefore sigma x and sigma y are independent therefore sigma algebra generated by fx and sigma algebra generated by gy are independent क्योंकि ये इसके क्या है सबसेट। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं which implies fx and gy fx and gy are independent random variables। ये हमें प्रूव करना था। तो ये थ्योरम हमारी हो गई खत्म। अब हम हमारी नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ बढ़ेंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या है
मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये डेफिनेशंस किसके लिए वर्क करती हैं, ये सब चीजें जो भी मैंने लिखी है निकलती किस चीज के लिए। तो ये सब जो भी मैंने लिखा है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मेजर, जॉइंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कोवेरियंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये सब होते हैं रैंडम वेरिएबल्स के लिए। अब सबसे पहले डेफिनेशन आती है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब हमें क्या देखना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका, रैंडम वेरिएबल एक्स का। तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अगर मैं एक्सपेक्टेशन निकाल लूं किस पॉइंट पे, e टू द पावर टी एक्स पॉइंट पे, तो वो हमारा क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर वो क्या है, फाइनाइट आए तो हम एक बार देख लेते हैं कैसे लिखते हैं इसे। एम एक्स ऑफ टी, ये इसकी क्या है, डिनोट, इससे हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एक्स हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए हम निकाल रहे हैं। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ई टू द पावर टी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। और एक्सपेक्टेशन को हम कैसे निकालते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ जो पॉइंट होता है वो, इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये हमारी क्या होती है, एक्सपेक्टेशन की। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन को निकालते हैं। और अगर हमारा क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। एक और तरीका देखा था हमने एक्सपेक्टेशन निकालने, क्या देखा था, एक्स डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू, ये भी था। और हमने ये भी डिस्कस किया था जब हमने पढ़ी थी एक्सपेक्टेशन। तो मैंने ये भी बताया था कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन को। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो हमारा होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। फिर ये जो डेफिनेशन है ये हमने ऑलरेडी देख रखी है, वो हमने देखी थी केवल सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए। लेकिन यहां हमारे पास क्या है, डबल रैंडम वेरिएबल है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, डबल के लिए हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने सिंगल रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए जॉइंट सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन मेजर कैसे निकाला था, म्यू एक्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी, वेयर सी बिलोंग्स टू बोरल सेट, या फिर हम आर बोल सकते हैं। लेकिन यहां हमारे पास क्या है, टपल है। तो टपल किसके अंदर बिलोंग करेगा, आर स्क्वायर के अंदर बिलोंग करेगा। तो हमारा बोरल सेट भी किसके अंदर होगा, आर स्क्वायर के अंदर होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स, या यहां से हमारे पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, हमारे पास आएंगे प्रोबेबिलिटी स्पेस, या फिर हम बोल सकते हैं किससे आएंगे, प्रोबेबिलिटी स्पेस से नहीं आएंगे, यहाँ पे हमारे पास आएंगे सैंपल स्पेस से। और उस पर हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर्स, या फिर वो आएगा, हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी। वैसे ही हमारे पास क्या आता है, जॉइंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जॉइंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए देखा था। उसमें मैंने क्या देखा था, वो क्या होता है, म्यू एक्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, इस फॉर्म में होता है। यहाँ हमारे पास डबल वेरिएबल है तो म्यू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स मल्टीप्लाई माइनस इन्फिनिटी टू वाई, ये हमारे पास क्या है, डबल रैंडम वेरिएबल के लिए। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास आती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी बोरल मेजरेबल फंक्शन एग्जिस्ट करे, ये हमारा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी बोरल मेजरेबल फंक्शन, तो हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई ए बी को हम कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू ए माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब हमारे पास आती है मार्जिनल डेंसिटीज। मार्जिनल डेंसिटीज मतलब अगर हमें एफ एक्स ऑफ एक्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, और एफ वाई ऑफ वाई निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई। अगर हमें एक्स वाला निकालना है तो डी वाई से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वाई वाला निकालना है तो हम एक्स से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारी कैसे निकलती है, मार्जिनल डेंसिटीज। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। मैं ये आप नोट कर लेना, बस अब मैं यही थोड़ा चेंज कर दूंगा क्योंकि जगह भी कम है, लिख भी नहीं पाऊंगा मैं।
हम इन दोनों इक्वल कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ हमारा कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई क्या हो? 0। अगर ऐसा होता है तो हम इनको क्या बोलते हैं? रिलेटेड भी बोलते हैं। ये एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। अब हमारे पास है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं इससे, पी ऑफ एक्स कोमा वाई से। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम निकालते कैसे हैं? कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। और हमारे ये दोनों क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं? हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 के इक्वल होता है तो ये क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो ये आपस में क्या होंगे? इंटररिलेटेड होंगे। तो यही डेफिनेशंस थी अभी तक। और इसके बाद इस पे बेस्ड शायद कुछ और क्वेश्चंस वगैरह, थ्योरम्स वगैरह है, और वो अकॉर्डिंग टू मी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चेक करूंगा पीवाईक्यूज वगैरह, अगर वो इंपॉर्टेंट होंगी तो मैं वो करवा दूंगा, अगर नहीं होंगी तो वो मैं नहीं कराऊंगा। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ। इससे आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे वो थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और यहीं से आगे से ही ज्यादा आने के चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन नाम से ही हमारे पास क्या गिवन है कि कोई कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी? अगर अपने पास कोई भी सैंपल स्पेस गिवन है, सॉरी सैंपल स्पेस नहीं, प्रोबेबिलिटी स्पेस। अगर अपने पास कोई भी प्रोबेबिलिटी स्पेस गिवन है और अपने पास x क्या है? कोई भी रैंडम वेरिएबल है, और g अपना क्या है? कोई भी सब सिग्मा अलजेब्रा है। अगर अपने पास ऐसा गिवन है तो हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। और हम क्या बोलते हैं कि ये क्या क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी इफ ये हमारी क्या हो? मेजरेबल हो। फर्स्ट। सेकंड क्या हो? अगर हम इसकी इंटीग्रेट, और हमारा क्या होना चाहिए? ये इंटीग्रेबल होना चाहिए। क्या? रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ जी डी पी डब्ल्यू किसके पर आना चाहिए? अगर ये दो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होंगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारा जी क्या हो? इफ जी हमारा क्या हो? जनरेटेड बाय डब्ल्यू। किससे जनरेट हुआ हो? हमारा जनरेटेड बाय डब्ल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन जी, को हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन डब्ल्यू। तो ये थी हमारी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में हमारे पास गिवन क्या रहता है? एक सिग्मा एलजेब्रा। उस सिग्मा एलजेब्रा को हम गिवन मान के रैंडम वेरिएबल एक्स की क्या निकालते हैं? एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी? सेटिस्फाई होंगी, तो हम क्या बोल देते हैं? हमारा एक्स, हमारी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हो गया एक्स क्या कर रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेसिकली क्या है? स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेसिकली है कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स का कलेक्शन है सच दैट अगर हमारा कोई भी आई कंटेंट है किसके अंदर? 0 टू इंफिनिटी के अंदर, तो हमारी जो ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है इसको हम डिनोट करते हैं एक्स ऑफ टी सच दैट टी बिलोंग्स टू आई। वेयर टी क्या है? टाइम। टी यूजुअली रिप्रेजेंट्स टाइम। क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमारा टी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? एन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इसे? डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। देन एक्स टी
is called discrete time stochastic process। अगर हमारा t किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब अगर हम ये निकाल रहे हैं और फिक्स कर देते हैं किसको? टी को। हमने फिक्स कर दिया टी को, तो हमारे पास क्या आता है? एक्स टी ऑफ डब्ल्यू किस पे जाएगा? एक्स ऑफ टी को डब्ल्यू। तो हम इसे क्या बोलते हैं? स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अगर मैं फिक्स कर देता हूं डब्ल्यू को तो हमारा क्या होगा? टी से जाएगा एक्स ऑफ टी को डब्ल्यू। इसे हम बोलते हैं पाथ या फिर पाथ या ट्रेजेक्ट्री ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? पाथ ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब हमारे पास गिवन है एक और डेफिनेशन किसकी? कॉन्टिन्यूअस स्टोकेस्टिक प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो हम कब बोलेंगे कि हमारा जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस है? इफ t from x comma t comma w is continuous almost for all w belongs to the sample space, then we call this stochastic process as continuous। तो हम क्या बोलते हैं इसको? continuous stochastic process। अब हमारे पास आती है adaptive stochastic process। adaptive stochastic process। adaptive stochastic process में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले तो सैंपल स्पेस अपना क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। देन फॉर दिस स्टोकेस्टिक प्रोसेस अपने पास क्या होती है? फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन टी बिलोंग्स टू आई। ये क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अगर हमारा ये क्या कहते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस या फिर ये अडेप्टिव स्टोकेस्टिक प्रोसेस इफ एक्स टी हमारा क्या हो? एक्स टी इज एफ टी मेजरेबल। क्या हो हमारा? एक्स टी हमारा क्या हो? एफ टी मेजरेबल हो। इसका क्या मतलब है? जो हमारा सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय एक्स हो वो कंटेंट हो किसके अंदर? एफ टी के अंदर। जब हमने जी मेजरेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम रैंडम वेरिएबल एक्स को जी मेजरेबल कब बोलते थे? जी मेजरेबल तब बोलते थे हम क्या करते थे? जब सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय एक्स किसके अंदर कंटेंट होता था? जी के अंदर कंटेंट होता था। तो वैसे ही ये बोलेंगे। तो ये हमारी हो गई अडेप्टिव कॉन्टिन्यूअस या अडेप्टिव स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब हमारे पास आता है मार्टिंगल। ये हमने किसके लिए डिस्कस किया? रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर ये सेम कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई हो? सिग्मा अलजेब्रा के लिए। जैसे कि एफ टी हमारा क्या हो? फिल्ट्रेशन हो किसकी? सिग्मा अलजेब्रा की। इसके लिए हमारे पास क्या करे? एक अडेप्टिव स्टोकेस्टिक प्रोसेस एग्जिस्ट करे। अडेप्टिव स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो हम इस स्टोकेस्टिक प्रोसेस को मार्टिंगल कब बोलेंगे? इफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकाले किसकी? एम टी की विद रिस्पेक्ट टू एफ एस। तो ये अगर हमारी एम एस के इक्वल आएगी सच दैट हमारा 0 से बड़ा हो, एस से बड़ा हो, टी से बड़ा हो, इक्वल टू आई हमारा क्या हो? आई हमारा हो पॉजिटिव नंबर। आई हमारा क्या क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। और सब आर्टिकल हम कब बोलेंगे? अगर हमारी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या हो?
ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, एमएस से, मतलब ये इसका क्या हो, सब पार्ट। हम क्या बोलेंगे, हमारी जो मार्टिंगल है वो क्या है, सब मार्टिंगल है। वैसे ही ये अगर क्या हो, लेस देन इक्वल टू, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सुपर मार्टिंगल। तो ये टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, और ये थी हमारी कुछ डेफिनेशंस। अब इस वीडियो को भी हम यही खत्म करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।